बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग फिलहाल तो मैंने बंद करवाई है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी जंग छेड़ने वाला है और ये जंग बड़ी खतरनाक है। और ये जंग अब शुरू होने वाली है, सही मायनों में इसमें पूरे का पूरा इंडिया लपेटने वाला है डोनाल्ड ट्रंप। और इसके साथ साथ अब फैसला ये हुआ है, एप्पल को तो लपेट ही वो रहा है और एप्पल को वार्निंग जारी हो गई है, और उसके साथ साथ अब सैमसंग का बेड़ा गर्क करने का डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस करने वाले हैं। और हालत ये हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, उसके सिर्फ ऐलान के बाद ही, सैमसंग के ऐलान के बाद उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई है। बड़े बड़े कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं, और नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब हालात इनके कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि इन्वेस्टर अब तंग आ गया है कि होने क्या जा रहा है। अब सैमसंग के साथ क्या होने वाला है आप समझ लें। असल में हुआ ये है कि टिम कुक को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैंने चाइना पर जब टैरिफ लगाया तो तुम सारे का सारा बिजनेस उठाकर इंडिया ले जाना चाहते हो चाइना से, तो फर्क क्या आया चाइना से उधर? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करो यूएस के अंदर। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि अगर हम वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो एक तो हमें तो कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, यानी जो भी एप्पल की कंपनी के प्रॉफिट और ये तमाम चीज़ें वो तो खुडे लाइन लगने वाले, और एप्पल के जो शेयर स्टॉक मार्केट में गिरेंगे और जो इन्वेस्टर भागेगा हमारे पास एंड के ऊपर शायद आखिरी $60 रह जाए पर आईफोन से कमाने के लिए। और इस वक्त तो हम सैकड़ों डॉलर्स कमाते हैं सिर्फ एक आईफोन को बेचकर। तो इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या बाकी रह जाती है? अब स्नैरियो जरा यहाँ पर समझिए कि ट्रंप ने कहा है कि तुम सब्र करो, तुम्हारे बाद अब आ गया सैमसंग का नंबर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगली वो बर्बादी करने के लिए जा रहा है सैमसंग की। अब आपको पता है सैमसंग बेसिकली साउथ कोरिया की कंपनी है, ना तो वो चाइना पर रिलाई करते हैं, वो खुद फ़ोन बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक दो जगह पर लगाया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उनके मामलात हैं। अब सबसे बड़ा सिनेरियो यहाँ पर जो होने वाला है वो ये है कि अमेरिका के अंदर बड़ी तादाद में लोग स्मार्टफोन्स जो यूज़ करते हैं वो एप्पल के बाद सैमसंग के फ़ोन्स हैं। और सैमसंग की सीरीज ने जो धूम मचाई हुई है, वहां पर देखिए एप्पल आईफोन बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता है, लेकिन स्मार्ट टीवी घरों में एलईडी सैमसंग की बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर चलती हैं। उसके अलावा होम अप्लायंस, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, सेमीकंडक्टर्स और कंपोनेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ें, टैबलेट्स, मॉनिटर्स, बड़ी तादाद के अंदर सैमसंग की इस्तेमाल होती है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि सैमसंग की जो सेल है वो $200 अरब से ज़्यादा है, और इसमें बड़ी तादाद में वो अमेरिका में माल बेचते हैं। तो अब आप सोचें कि अमेरिका कह रहा है सैमसंग को कि तुम्हारे पास एक ही चॉइस है कि अपने फ़ोन्स अगर बेचने हैं अमेरिका में, या अपने टीवी बेचने हैं, एलईडीज़ बेचनी है, अपने मॉनिटर्स, अपना सब कुछ बेचना है, तो चुप करके अपना प्लांट यहाँ पर लगाओ। जो अमेरिका में फ़ोन बिकेंगे वो अमेरिका में बनने चाहिए, और एप्पल आईफोन जो अमेरिका में बिकेंगे वो अमेरिका में बनेंगे। उसने कहा कि तुम्हें अगर शौक है, ठीक है, तुम इंडिया में लगाना चाह रहे हो, प्लांट लगा हुआ है, या चाइना में बेचने हैं, तो जिन ममालिक में लगे हैं उनको बेचो, मुझे एतराज़ नहीं। लेकिन जो अमेरिका के अंदर फ़ोन बिकेंगे उन पर तो मैं 25% टैरिफ तुम पर लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तुम्हें बड़ा शौक है। अभी ज़रूरत हाल में तबाही आने वाली है सैमसंग की। मुझे ऐलान कर दिया है कि अगला नंबर आ गया है सैमसंग का। इसके बाद आप देखेंगे कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज को डोनाल्ड ट्रंप उड़ा कर रखने वाला है, और ये इतनी बड़ी तबाही होने वाली है, इतनी बड़ी तबाही है कि उसने कहा वो टाइम गुजर गए, अब मैं टैरिफ आयद कर रहा हूँ परमानेंटली। अब आप सोचें कि हालात इस तरफ हैं कि दुनिया में सारे ये कह रहे हैं कि भाई हम ये काम क्यों करें। असल मसला ये है कि अमेरिका की मार्केट बहुत बड़ी है। अब दो ही सूरत हाल है, या तो लोग पे करें या तो मामला। अब आप इसको लिंक कर लें इंडिया और पाकिस्तान की जंग को। अब आप सोचें कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग से पहले इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लॉस किया है चंद महीनों में, और इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ उसका, अमेरिका की मार्केट को नुकसान हुआ, इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। अब आप ये सोचें इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई,
फिर उसके बाद जंग बंद हुई तो स्टॉक मार्केट ऊपर गई, काफ़ी सारी चीज़ें होती गई। लेकिन अब आप ज़रा अंदाज़ा करेंगे कि अब मामला क्या होने वाला है। अब मामला उससे भी ज़्यादा ख़राब और उलट होने वाला है, और वो मामला बड़ा हैरानकुन है कि अमेरिका इस वक्त कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग से बड़ी जंग छेड़नी है। अब जितनी भी कंपनीज हैं जो अमेरिका माल भेजते हैं, वो सारे का सारा माल अमेरिका में अब बनेगा। अब आप सोचें कि कौन सी ऐसी कंपनी होगी सारे अपने प्लांट्स उठाकर लेकर जाए। सैमसंग से लेकर एप्पल वाले कह रहे हैं कि अमेरिका के पास ना वो टेक्नोलॉजी है, ना वो इंजीनियर्स है, ना वो लेबर है। इंडिया में लेबर सस्ती है, चाइना में लेबर सस्ती है। 90% फ़ोन एप्पल आईफोन वो चाइना बनाते, तो हम कहाँ से जाकर ये पूरा करें। वो कहता भाई मुझे कोई परवाह नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा करें इसकी सीरियसनेस का कि इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी तो एक दिन पहले जेडी वेंस कहता है कि भाई मैं तो किसी सूरत भी इस जंग के अंदर हम मुदाखलत नहीं करेंगे। अगले दिन फ़ोन करके वो उसने मोदी को कहा कि भाई ये जंग जो है वो बंद होनी चाहिए। और आप ये सोचें फिर उसके बाद पाकिस्तान को फ़ोन किया और बहुत सारे मामला। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर क्या कुछ तबाही वो कर सकते हैं। यानी एक दिन कोई मूड है, अगले दिन कोई मूड है। अब आप सोचें अरबों डॉलर्स उनको तो ड्रॉप होगा सो होगा। मसला सारा ये है कि इस लेवल पर कंपनीज आ रही हैं कि जब आहिस्ता आहिस्ता इनके नुकसान आ रहा। अगर मिसाल के तौर पर सैमसंग की बात कर ले, इतना नुकसान होने के लिए जा रहा है सैमसंग का कि उसके बाद उनको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की मार्केट बहुत बड़ी है। आपको सोचें कि अगर 60-70 अरब डॉलर का लॉस होता है एक मार्केट से, क्योंकि अमेरिका की मार्केट में कंज्यूमर पैसा बहुत खर्च करता है। अब वहाँ पर अगर उनको लॉस होता है तो वो वहाँ पर कैसे क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, कि उसके बाद वो कंपनीज बंद हो रही है और ऐसा ऐसा पूरी तरह लपेट में आ रहा है। उसने कहा लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान की जंग देखी है, मैं जो जंग अब आपको दिखाऊंगा वो आप हैरान हो जाएंगे, और वो है मुआशी जंग। और उसमें आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है, वो हो रहा है फाइनेंस का। अब ये कंपनीज उनके स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए हैं, स्टॉक मार्केट में एक बहरान पैदा शुरू हो गया है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जाएंगी। अब आप सोचिए आप ज़बरदस्ती अमेरिका में वो जॉब्स लाने की कोशिश करें। आप इसकी सादा सी मिसाल ले लें, अगर एक चीज़ अमेरिका में मिसाल के तौर पर 100 रुपये की बनती है और अमेरिका के अंदर जो लेबर है वो 50 रुपये की है, तो वही चीज़ आप सोचें वो 10 से 15 रुपये की किसी और मुल्क में बन रही है और लेबर की कॉस्ट 1 रुपया हो, तो आप बताएं कि कैसे मामला आगे चल सकते हैं। यानी लेबर की कॉस्ट यहाँ पर बहुत कम है इंडिया में, चाइना में तो खैर बहुत ही कम है कि वो दुनिया के अंदर फिर भी मैनेज करें इतनी, यानी लेबर कॉस्ट वहाँ पर इंडिया के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले में जाहिर सी बात है कम है। और ये वजह है कि चाइना कम्पीट कर रहा है दुनिया को, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट कम पड़ती है। अब आप सोचो आप अमेरिका में फ़ोन बनाएंगे और आम बंदा जो है उसको लाखों रुपये फ़ोन महंगा मिलेगा, क्या वो ख़रीदेगा? फिर वो क्या होगा, वो स्टॉप कर जाएगा। तब भी तो आपने तबाही करनी है, फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी किसी को नहीं पता। अब आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप ने खाली इनको नहीं कहा, वो जो सारी कंपनीज को कहा, खाली वो अब इंडिया के साथ जंग नहीं कर रहा, वो इस टैरिफ का मामला यूरोप तक लेकर जा रहा है। और यूरोप में जो लड़ाई होने वाली है अमेरिका और यूरोप की, वो आप सोचें बड़ी भयानक लड़ाई होने वाली है। यानी वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग से बड़ी जंग होगी। यूरोप ने इनको बड़ा वार्न कर दिया है कि टैरिफ यहाँ पर लगे तो हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। मसला ये है जितने भी ममालिक हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर अमेरिका में जो माल एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका 4000 अरब डॉलर्स का सिर्फ पूरी दुनिया से माल लेता है, इंडिया से लेकर वियतनाम से लेकर चाइना, साउथ कोरिया, सारी जगहों से। तो अब सैमसंग की तबाही का नंबर आ गया है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो अमेरिका में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने अब पैसा निकालना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट से, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रही है मार्केट, कभी ऊपर जा रही है कभी गिर रही है, एक न्यूज़ आती है सब कुछ क्रैश कर जाता है। तो उन्होंने फैसला ये किया है कि हम साइड पर रहेंगे, हम मार्केट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इससे होगा ये कि जब इन्वेस्टर पैसा निकालता है तो पैसा नहीं होता तो जॉब्स जाती हैं और पूरी दुनिया से मुतासिर होती है। इंडिया और पाकिस्तान की जंग पर ट्रम्प ने यहाँ तक धमकी दी, उसे कहा मैंने दोनों को धमकी दी कि तुम अगर जंग बंद ना की तो ट्रेड ख़त्म हो जाएगी। तो ट्रेड का आप लेवल सोच लें कि कितना बड़ा होता है कि जंगों को ऊपर नीचे करने में मदद देता है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आप एप्पल के बाद सैमसंग का भी भट्टा बटाने का फैसला कर लिया है
और इस सारी सूरत हाल में अगर इन सारे ममालिक ने ये फैसला कर लिया कि हमने अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाना है, वक्ती तौर पर तो तबाही होगी सबकी, लेकिन अगर खड़े हो जाना है तो ट्रम्प शायद इसको संभाल ना पाए। देखिए चाइना वाला मामला सबके सामने है। अब अगर साउथ कोरिया कह दे कि ठीक है जी हम टैरिफ तुम पर लगाएंगे, तो वो कहाँ पर खड़े होंगे? तो इस सूरत हाल में अब आने वाले वक्त में ये मामला फिर सैमसंग तक नहीं रुकेगा, ये उससे भी आगे जाएगा और बढ़ते बढ़ते कितने ममालिक लपेट में आ जाएंगे कि इंडिया पाकिस्तान से बड़ी जंग ना ये कहीं बन जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।